तो जी हाँ, जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा है, 81 ऐसे काम जिस काम के लिए अब आपको लाइसेंस की ज़रूरत होगी। और इस काम में मैं ये न्यूज़ कल ही आई थी, तो कल मैंने नहीं बताया क्योंकि न्यूज़ कल आधा आया था, पूरा न्यूज़ नहीं आया था। आज पूरी न्यूज़ आई है। तो आपको 1 जून 2023 से न्यू कानून लागू किया जाएगा सभी गैर मुल्की प्लस सऊदी के लिए। जहां भी आप काम कर रहे हो सऊदी के अंदर में, आप चाहे छोटा काम कर रहे हो बड़ा काम कर रहे हो, इससे रिलेटेड, तो डोमेस्टिक वर्कर को छोड़ के बाकी बहुत सारे ऐसे काम हैं जिस काम के लिए अब आपको ऑफिशियली बता दूं लाइसेंस की ज़रूरत है। जैसे कि आपको पता है कि आए दिन कुछ गवर्नमेंट जो है, सऊदी गवर्नमेंट कुछ ना कुछ लाती है, न्यू ऐसी अपडेट्स। जैसा कि आप सबको पता है कि अभी कुछ महीने पहले प्रोफेशन टेस्ट होने के बाद ही आप काम कर सकते हो सऊदी अरब के अंदर में। प्रोफेशन टेस्ट कैसे कराएं, कहाँ जाएं, कैसे होगा नहीं होगा, ये वगैरह वगैरह। फिर बहुत सारे लोग प्रोफेशन टेस्ट कराए। फिर सऊदी गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट किया कि हम सऊदीजेशन ला रहे हैं, तो हम इन प्रोफेशन का काम समाप्त करते हैं। अब इन प्रोफेशन पे ऐसे ऐसे काम अब जो गैर मुल्की नहीं करेंगे, धीरे धीरे करके ये कर रहे हैं। लेकिन अब जो न्यू अनाउंसमेंट आया है, ये अनाउंसमेंट एकदम ही खतरनाक और अलग है। हालांकि ये जो सिस्टम अभी आया है, ये 1 जनवरी 2023 से लागू हो जाएगा। क्योंकि अब आप आज वीडियो देख रहे हो तो आज 18 अगस्त है। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, फिर उधर आपको 6 महीना ले लो, तो लगभग 1 साल का टाइम दिया गया है। तो ये सारा जो बंदोबस्त होगा, प्रोफेशन टेस्ट का होगा तो लाइसेंस मिलेगा। जबकि आपको पता है कि बिना प्रोफेशन टेस्ट के लाइसेंस मिलना ज़रूरी नहीं है। तो आप कफील के पास आप काम कर रहे हो प्राइवेट सेक्टर में, या कंपनी में आप काम कर रहे हो प्राइवेट सेक्टर में, या फिर बड़ी कंपनी है, तो आपको आपका कंपनी वाला आपको शायद ऑनलाइन फॉर्म भर के या जो भी हो, शायद आपका प्रोफेशन टेस्ट कराए। तो आपको थोड़ी बहुत जानकारी हो गई होगी, लेकिन आपको जावेद भाई कोई सबूत तो दो यार, कहाँ पे कौन सी न्यूज़ है। तो मैं आपको लेकर आता हूँ लैपटॉप पे और आपको बताता हूँ कि कौन कौन से काम हैं जिसका लाइसेंस ज़रूरी है। तो पहले इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल में तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और कुछ आपको लगता है गवर्नमेंट के रूल के अलावा तो मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। तो आइए लैपटॉप की स्क्रीन पर जानते हैं पूरा मामला, आखिर ये क्या बता रहे हैं। ये रहा ट्विटर अकाउंट इनका ऑफिशियली, यहाँ पे इन्होंने अनाउंसमेंट किया है। अब ये अनाउंसमेंट आपको यहाँ है, तो सऊदी की तरफ से जो डिटेल्स दी गई है ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो इसमें क्या है, प्रोफेशन टेस्ट होने के बाद ही आपका लाइसेंस मिलेगा, तभी आप सऊदी में काम कर पाओगे। अगर लाइसेंस नहीं मिला, आपका प्रोफेशन टेस्ट हुआ, आप प्रॉपर काम नहीं कर पाए, तो आपको काम से निकाल दिया जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कौन कौन से काम है। तो यहाँ पे ये पूरा अरबी में लिखा हुआ है, ठीक है। तो उर्दू न्यूज़ से शेयर किया हिंदी में, तो ये आपको मैं शेयर कर रहा हूँ। यहाँ पे सबसे पहले देखिए, कपड़े धोने वाले जो लॉन्ड्री का काम करते हैं, या फिर जो प्रेस करते हैं, जो साफ सफाई करते हैं, ठीक है, इन सब को लाइसेंस लेना जरूरी होगा। एक ये हो गया, ये वाला कौन सा पार्ट है आपको, ये वाला पार्ट है, ठीक है, जो फर्स्ट पेज वाला है। अब मैं आपको शेयर करता हूँ ये सेकंड पेज में जो बताया गया ये क्या है। तो सेकंड पेज में बताया गया है कि मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि जो बढ़ई का काम करते हैं, लकड़ी का, लोहार का काम करते हैं, एल्युमिनियम का काम करते हैं, इन सभी को प्रोफेशन लाइसेंस की ज़रूरत होगी। फर्नीचर बहुत तरीके के होते हैं, तो साथ ही फर्नीचर बनाने वाले, सामान्य ऐसे लोग जो सजाने का काम करते हैं, जो लकड़ी से सजाते हैं, फिर फर्नीचर बनाने का काम करते हैं जो बढ़ई होते हैं, जो फर्नीचर बैठने वाला हर तरह का फर्नीचर बनाते हैं। अब वो लोहार ही क्यों ना हो, जो लोहार गेट वे वगैरह बनाता है, खिड़की वगैरह बनाता है, लोहे का जो होता है। धातु के दरवाजे, एल्युमिनियम के दरवाजे हो गए, धातु मतलब एल्युमिनियम का दरवाज़ा बनाने वाले हो गए, वेल्डर हो गए, लकड़ी के दरवाजे बनाने वाले हो गए, खिड़की फैब्रिकेटर करने वाले हो गए, एल्युमिनियम फैब्रिकेटर वाले हो गए, टेक्नीशियन हो गए, दीवार और फर्श के जो लकड़ी का सामान वगैरह बनाते हैं, डिज़ाइनिंग वगैरह बनाते हैं, वो हो गए, ठीक है। सजाने वाले बढ़ई जो कि लकड़ी का काम करते हैं, वेल्डिंग टेक्नीशियन, इन सबको लाइसेंस लेना ज़रूरी होगा, ठीक है। अब ये मैंने आपको कौन सा बताया, ये वाला पेज का। अब मैं आपको बताता हूँ, ये जो कार का जो फोटो के साथ साथ ये पूरा लिखा हुआ है, तो ये अरबी में है, मैं आपको हिंदी में बताता हूँ। रेडिएटर टेक्नीशियन, कार में हल्के वाहन रखने वाले जो रख रखाव टेक्नीशियन होते हैं, जो छोटे मोटे गाड़ी का इलेक्ट्रीशियन का काम करते हैं वो, ठीक है। इसके बाद कार इलेक्ट्रीशियन, कार ग्लास, ठीक है, ग्लास लगाने वाले, फिटर, कार मैकेनिक,
छोटी कार टेक्नीशियन, कार ब्रेक मैकेनिक, कार डेंटर, कार सीट मेकर, कार बॉडी मेकर, कार AKC मैकेनिक, AC मैकेनिक, थर्मल इंस्टॉलर, फैक्टर मैकेनिक। ठीक है, वाहन पेशे का लाइसेंस प्राप्त करना बहुत ज़रूरी है। तेल और ग्रीजर से भी जो भी पेंट वगैरह करते हैं, पेंटर के भी जो भी काम करते हैं पेंटिंग के सऊदी में, उन सभी को लाइसेंस की ज़रूरत है। तो ये टोटल बताया गया, यहाँ पे आप देख सकते हैं फ़ोटो प्रॉपर यहाँ पर दिया गया है टोटल चीज़ का। एक तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया और तीसरा ये हो गया। तो इन सभी जगहों पर काम करने वाले लोगों को लाइसेंस की ज़रूरत है। अब लाइसेंस कैसे मिलेगा आपको? तो आपका कंपनी वाला आपका टेस्ट कराएगा। अब उनको मोहलत दी गई है, 1 साल का टाइम दिया गया है। इन 1 साल के बीच में आपका कभी भी वो टेस्ट करा के आपको वेरिफिकेशन कर लेगा। अगर आपका टेस्ट में पास नहीं होते तो वो आपको काम से निकाल देगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो भी मेरी वीडियो आप देख रहे हैं आपको परेशान होने, क्योंकि ये सारा दार-मदार अब ये कंपनी के ऊपर है और आपको काम मालूम है या नहीं है ये आपके ऊपर है। अगर आपको काम आता है तो आप आसानी से टेस्ट को पूरा कर लेंगे और टेस्ट होने के बाद अब आप भाई पक्का आपका टेस्ट होगा। पक्का जिनका टेस्ट नहीं भी हुआ है, जो काम का मैंने बताया है आपको, ये सारा काम ज़्यादातर अपने इंडिया के, पाकिस्तान के, बाहर देश के लोग करते हैं, लेकिन ज़्यादातर इंडिया के लोग करते हैं। तो भाई प्लीज़ आप अपनी तैयारी कर लीजिए, अपना काम का आपका टेस्ट होगा और टेस्ट होने के बाद अगर जो होता है फिर आपको पता लग ही जाएगा। ठीक है, तो समझ गए आप सारा बात। तो बस आगे आप देखिए, आप कमेंट कीजिए आप कौन सा काम करते हैं सऊदी में, कमेंट कीजिए, देखते हैं क्या क्या आता है कमेंट। बाकी शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। अल्लाह हाफिज़।